नमस्कार, अमृतसर पेज न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रिया शर्मा और आज हम आ चले हैं सरस्वती कॉलेज। अक्सर हम देखते हैं कि आज के यूथ को प्लस टू के बाद फ़ॉरेन जाने के एजुकेशन लेने का सपना एक दिल में बसा रहता है। सबको फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करनी होती है, पर इसी बीच में इसी प्रोसेस में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके सामने आती हैं। कभी कभी आइल्स में बैंड नहीं आ पाते हैं और कभी कभी अगर फ़ाइल अप्रूव भी हो जाए तो उसको भी 6-7 महीने अटक जाते हैं। अब आज हम सरस्वती कॉलेज में जानेंगे कि किस तरह से वो बच्चों की इन सब क्वेरीज़ में हैंडल करने के लिए किस तरह से मदद करते हैं, क्या-क्या कोर्सेज़ वो ऑफ़र करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे सरस्वती कॉलेज में। तो सबसे पहले मैम आपका नाम? जी, मेरा नाम महक है। तो मैम, जैसे मैंने बताया कि बच्चे इमिग्रेट करते हैं, बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ मुश्किलें उन्हें आती हैं कोर्सेज़ को लेकर, सिलेक्शन को लेकर। तो सरस्वती कॉलेज क्या-क्या कोर्सेज़ ऑफ़र करता है और कैसे इन मुश्किलों को टैकल करने के लिए बच्चों को सलाह देता है? देखिए मैम, आजकल जो स्टूडेंट्स में जो नया क्रेज़ आ रहा है वो इस चीज़ का कि हमने बाहर की फ़ाइल लगानी है, हमने बाहर जाना है। मतलब मेन बच्चों को यही होता है कि हमने बाहर जाना है। अब बाहर जाने में फ़ाइल के 2 इनटेक्स होते हैं, एक सितंबर का लगा लीजिए और एक आप मई का लगा लीजिए। अब क्या होता है कि जब बच्चे अपनी फ़ाइल्स लगाते हैं तो कोई भी किसी भी इशू की वजह से, चाहे वो कह लीजिए पॉइंट्स पूरे नहीं हैं, चाहे उनकी फ़ाइल पूरे पॉइंट्स के बाद इक्वल बैंड्स के बाद भी कई बार रिजेक्ट हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि बच्चों का जो 1 ईयर का होता है वो गैप पड़ जाता है। उनको आगे दोबारा उस फ़ाइल को लगाने में दिक्कत आती है। तो हमारे पास डीएनडीयू की तरफ से कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो बच्चे ऐसे मतलब बाहर की फ़ाइल लगाते हैं वो साथ-साथ कर सकते हैं। जैसे 1 ईयर का कोर्स है डीपीए, डीसीए, ये ऐसे कोर्स हैं जिनको आप साथ-साथ कर सकते हो, ठीक है? अगर आप कोई मान लीजिए कोई लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हैं या कोई फ़ाइल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ-साथ आप अपना रेगुलर डिप्लोमा मतलब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इन केस आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई, आपका ईयर का गैप नहीं होगा। आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम दीजिए और अब नेक्स्ट जो सेमेस्टर होगा मई इनटेक, उसमें आप दोबारा अपनी फ़ाइल जो है लगा सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, वो रेगुलर शो होएगा कैंडिडेट। तो मैम, हम देखते हैं कि जैसे आइल्स के बैंड अगर नहीं आए तो बच्चे परेशान रहते हैं और अगर फ़ाइल लग भी जाए तो उनके पेरेंट्स भी एक तरह से परेशान रहते थे। तो उनके लिए क्या ख़ास संदेश आप देना चाहेंगी? देखिए मैम, ये ना एक कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि जो आइलेट्स वगैरह है या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट है उसमें बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, जिसमें प्रॉपर बैंड आपको चाहिए। और मोस्टली बच्चों को ये दिक्कत आती है कि लैंग्वेज उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चों को सम टाइम 3 मंथ्स लग जाते हैं टेस्ट क्लियर करते, कई बार 6 मंथ्स, कई बार 9 मंथ्स एंड कई बार तो 1 ईयर भी लग जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स को कि देखिए, आप जब टेस्ट में बच्चे को अप्लाई करवाते हैं तो उसके साथ उसको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज़रूर ज्वाइन करवाइए, ताकि इन केस उसका लैंग्वेज टेस्ट क्लियर नहीं होता, उसकी फ़ाइल जो है नहीं हो पाती प्रूव, तो कम से कम बच्चा जो है यहाँ कोई रेगुलर कोर्स कर रहा हो, जिसके बिहाफ पे एक तो उसको रेगुलर डिग्री मिल जाए या डिप्लोमा मिल जाए, उसका गैप ना शो हो। सेकंड चीज़ है कि उसी को एजुकेशन के बेस के ऊपर वो बाद में अप्लाई कर सके फ़ाइल के लिए। इससे उसकी मनी भी वेस्ट नहीं होएगी मैम, उसका ईयर भी वेस्ट नहीं होएगा। तो यही मेरा उनको पेरेंट्स को संदेश है कि बच्चों के टेस्ट क्लियरेंस की वेट ना करें, उनको किसी कोर्स में एडमिशन ज़रूर लेके दें। तो ये तो आ गया पूरा फ़ाइल का सिस्टम। और कौन-कौन से कोर्सेज़ सरस्वती कॉलेज ऑफ़र करता है, ये बताना चाहेंगे? जी मैम, हमारे पास डीएनडीयू के अंडर जो है जैसे बीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, पीजीडीसीए, डीपीए, डीसीए, ये सारे कोर्सेज़ हैं। कुछ डिग्रीज़ हैं 3 इयर्स की, कुछ 1 ईयर के डिप्लोमाज़ हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज़ हैं, जैसे पीजीडीसीए आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो है बीएड, एमएड, ईटीटी, एनटीटी, ये भी कोर्सेज़ जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। और कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है? देखिए मैम, एडमिशन्स जो होती है डिपेंड अपॉन कोर्स की। जैसे मतलब मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना बीए या बीसीए में, तो उसकी +2 की एलिजिबिलिटी रहती है कि उसके +2 के डॉक्यूमेंट 10th और +2 उसकी क्लियर होनी चाहिए। और अगर किसी बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा लेना तो उसके लिए उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, कोई रीअपेयर वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओके, सो सरस्वती कॉलेज की और कितनी ब्रांचेज़ हैं अमृतसर में या पंजाब में? जी, हमारी अभी एक ब्रांच जो है यहाँ रानी का बाग जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और एक सेकंड हमारी ब्रांच है जंडियाला गुरु में। जी, हवेली के बिल्कुल ऑपोजिट है जंडियाला गुरु में हमारा जीएनडीयू के अंडर रेगुलर कैंपस। ओके, तो और कोई ब्रांचेज़ खुलने का भी है? जल्दी होंगी मैम ओपन, जैसे स्टूडेंट्स मतलब आ रहे हैं हमारे पास, तो जल्दी हम न्यू रिस्पॉन्स ब्रांच। किस तरह से मिल रहा है पब्लिक? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मैम, क्योंकि जो जंडियाला ब्रांच है वो हमने 2015 में जो थी वो इसको इनॉग्रेट किया था, और ये चली जो ब्रांच है ये 2001 की है। तो इसके बाद हमारी एक 100 फुटी रोड पे भी थी हमारी ब्रांच, तो वो हमने जंडियाला मर्ज करी है। तो नेक्स्ट एक और ब्रांच बहुत जल्दी हम डेफिनेटली ओपन करेंगे।
थैंक यू सो मच मैम। तो ये आप देख रहे थे कि सरस्वती कॉलेज में हम पहुंचे थे और हमने जाना कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी फ़ाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कोर्सेज़ यहाँ पर आकर ऑप्ट कर सकते हैं और अपने बाहर जाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं रिया शर्मा, बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिए अमृतसर पेज न्यूज़।